हे गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो हम उसको जज करने का जो बेस्ट और सटल तरीका अपनाते हैं वो है उसकी कहानी, क्योंकि हम उस मूवी की कहानी से ही उसका अंदाजा लगाते हैं कि ये मूवी अच्छी है या बुरी है ना। और यही सवाल आज मेरे दिमाग में आया, व्हाट इज ग्रेट स्टोरी? महान कहानी क्या होती है? जैसे KGF, RR, जवान, बाहुबली, अवतार, एंड गेम, टाइटैनिक, इन्फिनिटी वॉर, ये सारी मूवियाँ अपनी अपनी इंडस्ट्री की मेन स्ट्रीम मूवी हैं। और ये सभी मूवियाँ उसी बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है जो लगभग वर्ल्ड की 90 से 95% मूवियाँ फॉलो करती है, गुड वर्सेस एविल की लड़ाई। और ऐसी कहानियाँ हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब से हम पैदा हुए जब से देखते आ रहे हैं। फिर भी ये कहानियां हमको बोर नहीं करती, हमको पसंद आती है। तो ऐसा इन कहानियों में क्या है जो इतने रिपीटेटिव होने के बाद भी हमको ये मूवियां पसंद आती है? व्हाट इज ग्रेट स्टोरी? एक्चुअली अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँ ना, तो मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है, क्योंकि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपकी कहानी कितनी महान है, फर्क पड़ता है कि आपकी कहानी को महान क्या बनाता है। व्हाट इज ग्रेट स्टोरी नहीं, इसकी बजाय व्हाट्स मेक अ ग्रेट स्टोरी। एग्जाम्पल के लिए हम बाहुबली की स्टोरी को ले लेते हैं। तो जब भी राजामौली के पास बाहुबली की स्क्रिप्ट गई होगी, ऑन पेपर उनके पास स्क्रिप्ट आई होगी बाहुबली की, तो वो कैसी होगी? बेसिकली एक साम्राज्य है जिसका राजा वहाँ पर मर चुका है और अब दो सौतेले भाइयों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि इन दोनों में से राजा कौन बनेगा। यही स्ट्रक्चर है ना बाहुबली की स्टोरी का। बट इस सिंपल स्टोरी को राजामौली सर ने अपने विजन के जरिए इस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया कि ये मूवी रिलीज होते ही हमारी इंस्टेंट वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक बन गई। क्यों? अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना? चलो बाहुबली का मैं एक सीन आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम महेंद्र बाहुबली की डेथ वाला सीन ले लेते हैं। तो इस सीन में जब बाहुबली कटप्पा की तरफ अपनी तलवार फेंकता है तो वो तलवार बाहुबली के अटूट विश्वास को दर्शाती है कटप्पा के प्रति, क्योंकि इस सीन को देखते ही कटप्पा और बाहुबली के एक साथ फाइट करने वाला सीन हमारे दिमाग में रिकॉल होता है। और ये सीन इतना नॉर्मल होने के बाद भी उसके पास्ट में हुई कुछ मेमोरीज को रिकॉल करवा के राजामौली सर ने ये सीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन में से एक बना दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहानियां महान नहीं होती, बल्कि उस कहानी को महान क्या बनाता है। एंड वो है किसी भी कहानी को प्रेजेंट करने वाले का विजन, कि वो ऑडियंस को उस कहानी को कैसे दिखाने वाला है। सेम आप जवान की स्टोरी को भी फॉलो कर लो, वो स्टोरी भी एक नॉर्मल स्टोरी है, बट उस स्टोरी को खास बनाता है उस डायरेक्टर का विजन। एंड ये तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। इसे ये टॉपिक जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना सिंपल है भी नहीं, एंड इसको शायद मैं और किसी दूसरे वीडियो में समझाने की कोशिश भी करूंगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। एंड हाँ, आपके भी पर्सपेक्टिव मुझे जरूर बताना कि आपका इन सभी मामलों पर क्या ओपिनियन है। एंड हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स एंड द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।